आज हम एक बात कहने वाले हैं आपसे। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं। आप सभी को महाभारत का युद्ध पता होगा। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन अपने कर्म कर, कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता छोड़ दे, फल की चिंता बिल्कुल मत कर। ऐसा कहा था भगवान ने। भगवान ने इसलिए कहा था कि अर्जुन ये देख रहा था कि सामने जो है वो कौन है। मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार वाले हैं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे सब कुछ जो मेरे सामने लड़ रहे हैं वो सब मेरे अपने हैं। और यदि मैं इनसे लड़ता हूं, इनसे युद्ध करता हूं तो मुझे हासिल क्या होगा, और यदि मुझे कुछ हासिल होगा तो इससे मुझे क्या मिलेगा। मुझे राजपाट हासिल होगा, परंतु ऐसे राजपाट का मैं क्या करूंगा जहां पर मेरे अपने ही ना हो, जहां पर मेरे दादा ना हो, जहां पर मेरे भाई ना हो, जहां पर मेरे पोते ना हो। क्योंकि युद्ध के बाद में क्या परिणाम आने वाला है ये कोई नहीं जानता था। इसीलिए अर्जुन हताश होकर अपना धनुष रख देता है। फिर भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि तुम जो युद्ध कर रहे हो वो धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, जो तुम लड़ रहे हो वो धर्म के लिए लड़ रहे हो। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम एक राजा हो, और राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपने जो प्रजा के जो लोग हैं उनकी रक्षा करना। और भगवान ने उनको बताया कि तू कर्म की चिंता मत, तू कर्म की चिंता कर, फल की चिंता मत कर। अब यही बात हमारे जीवन में लागू होती है, हमारे बिजनेस में लागू होती है। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि यदि हम आज ये काम करेंगे तो भविष्य में मुझे ये परिणाम मिलेगा, आज मैं ये चीज करूंगा तो मुझे इसका परिणाम ये मिलेगा। परंतु क्या आप ये रियल में कह सकते हैं कि आपने जो सोचा है आपको वही मिलेगा? बिल्कुल नहीं। या तो आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है या फिर उससे ज्यादा भी मिल जाएगा। परंतु सोचना एकमात्र समाधान नहीं है। सोचना सिर्फ हमें कमजोर कर देता है। सोचना भी दो तरीके से होता है, एक होता है रियलिटी में सोचना, दूसरा होता है सपने में सोचना। रियलिटी में सोचना क्या होता है कि मेरे सामने ये है और इसका जो गोल है उसको मैं कैसे सेटल करूं। दूसरा है कि मैं क्या गोल बनाऊं, यदि मैं वो गोल करता हूं, यदि मैं वो गोल करता हूं, यदि मैं वो गोल करता हूं तो उससे हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं तो सिर्फ इस कागज से भी पैसे कमा सकते हो, इस कागज से भी पैसे कमा सकते हो। यह कोई मुश्किल नहीं है। हर चीज, यदि आप विजिटिंग कार्ड सिर्फ बनाते हैं और विजिटिंग कार्ड पर यदि अपना फोकस डालते हैं, अपना पूरा टाइम इसको डेवलप करने पर डालते हैं तो आप इससे भी करोड़पति बन सकते हो। सिर्फ विजिटिंग कार्ड बना से करोड़पति बन सकते हो। बहुत से लोगों की आपने कहानी सुनी होगी। MBBS चाय वाला, उन्होंने भी यही किया। हमारे मुकेश धीरूभाई अंबानी थे, उन्होंने भी छोटे से शुरुआत की थी। हर चीज, बस उस चीज को हमें सही जगह पे, सही समय पर और सही प्लेस पर उसको हमें रखना है, और रखकर उसके बारे में हमें बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना है। बस हो जाता है। जब हम समय से पहले फल की चिंता करते हैं कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, तो उसमें जब हम सोचते हैं उतना हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है। बल्कि हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि उसके लिए हम अपना पूरा समय बर्बाद कर दें। बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं, पूरा दिन सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और किन किन लोगों का मन भटकता रहता है। यदि ये चीज नहीं चली तो दूसरी चीज चला देंगे, वो नहीं चली तो किसी और में घुस जाएंगे, वो भी ठीक नहीं तो और में घुस जाएंगे, वहां पे नौकरी अच्छी नहीं दूसरी जगह, वहां पे और नौकरी अच्छी नहीं दूसरी जगह। अरे भाई, तुम्हारे साथ यदि एक बार कुछ गलत होता है तो वो ठीक है, परंतु यदि तुम बार बार वही गलती कर रहे हो और तुम्हें वही लगता है कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, तो गलती नौकरी में नहीं है, गलती बिजनेस में नहीं है, गलती तुम में है।
तुम अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, क्योंकि तुम उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इसलिए अपने लक्ष्य पर हमेशा बने रहो। लक्ष्य पर यदि तुम बने रहते हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। समय लगेगा, यह बात पक्की है, समय से पहले कुछ नहीं होता, समय लगेगा, परंतु समय को भी आने के लिए आपकी मेहनत की जरूरत होती है, आपके वक्त की जरूरत होती है, आपकी बुद्धि की जरूरत होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो कर्मों में लिखा है वो मिलेगा, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो मिलेगा। नहीं, तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तुम्हें मिलेगा, परंतु वो भाग्य तुम्हारा आज का नहीं है, तुम्हारा पिछला है। जो तुमने पिछला किया है, जो तुमने अपने जीवन में पीछे किया है, उसका फल तुम्हें कल मिलेगा, परंतु जो तुम आज करने वाले हो उसका फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। इसलिए जो आगे करने वाले हो उसको पूरी एकाग्रता से करो, एकाग्रता से करो, पूरे दिल से करो, जुट जाओ उसमें, कामयाबी तुम्हारे कदम छुएगी। तो आज का जो हमारा ये लेसन था बस इसी चीज पे था कि अपने गोल पर अड़े रहो, अपने लक्ष्य पर बने रहो, और जिस चीज को आपने पकड़ा है उसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो। हर चीज को बेहतर बनाओ, कुछ भी हो, भले ही कागज का टुकड़ा हो, भले ही खाने का भोजन हो, चाय बनाना, कुछ भी, हर चीज, छोटी चीज को आप बेहतर बनाकर उसे अपने जीवन में एक कामयाबी का रास्ता बना सकते हैं। कामयाबी कोई बड़ी चीज नहीं है, बस उसको लक्ष्य की जरूरत है। यदि आपको अपना लक्ष्य भी मिल जाता है तो आप कामयाब होंगे। वक्त लगेगा, डरो मत, घबराओ मत, उससे हताश मत हो, बैठो मत, बस अपने काम में लगे रहो और शांति से काम करना है। बिल्कुल हड़ाबड़ी नहीं करनी है, किसी भी चीज में हड़ाबड़ी नहीं करनी है। शांति से अपने कार्य को अंजाम देना है, शांति से अपने कार्य को चलाना है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। कुछ लोग होते हैं जो एकदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, परंतु जो एकदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो अपने जिंदगी में बहुत सारी ऐसी संभावनाओं को खोज देते हैं जिसको उसे स्टेप बाय स्टेप चलने से सीखने को मिलती है। कुछ चीजें होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप चलने से हमें सीखने को मिलती है, और कुछ चीजें होती है जो हम जब छलांग लगाते हैं तो पूरा का पूरा नीचे गिर जाते हैं। परंतु यदि आप ऐसा भी गिरे हुए हैं तो फिर से उठिए, आपके पास जो है उसे फिर से दांव पर लगाइए, आपके पास जो बचा है उसे दांव पर लगाओ और फिर से शुरुआत करो। और जो तुमने भूल पिछले टाइम की थी उस भूल को ध्यान में रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ।